देखिए भगवान शंकर जी का दो पुत्र आप तो जान लिए, पहला तो गणेश जी, दूसरा कार्तिक, लेकिन तीसरा पुत्र जो है जलंधर के रूप में। 5 कन्या के बारे में मैंने बताया, लेकिन तीसरा जो जलंधर के रूप में थे। जलंधर जो है एक बार क्या हुआ, गुरु बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव का दर्शन के लिए कैलाश चले गए। जब कैलाश पहुंचने लगे तो वहां इंद्र का पुनः परीक्षा लिया गया। इंद्र का परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने रास्ते में साधु महात्मा के रूप में बैठ गए। साधु महात्मा के रूप में जब बैठे तो उस समय इंद्र ने कैलाश में गया तो सुना था भगवान शिव नहीं थे। रास्ते में बैठने के कारण उस महात्मा मुनि से पूछा कि हे मुनि, आप मुझे बताइए कि भगवान शिव जी कैलाश में नहीं है, कहां चले गए? मुनि जो थे भगवान शिव का रूप थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने दोबारा पूछा कि हे मुनि, आप मुझे बताइए कि महादेव कैलाश में कैसे नहीं है? फिर भी दोबारा चुप रहा, मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो है इंद्र क्रोधित हो गए और मारने के लिए तैयार हुआ। तभी गुरु बृहस्पति ने मना किया कि ये इंद्र, तो नहीं जानता ये संत महात्मा साधारण नहीं है, लगता है मुझे महादेव ही लग रहे हैं, ये साक्षात महादेव है। तभी महादेव जो है मुनि के रूप में क्रोध आ गया उसको। क्रोध आया तो उसके नेत्र से अग्नि का ज्वाला निकला। अब अग्नि के ज्वाला तो निकल गए थे। गुरु बृहस्पति क्षमा याचना किए कि हे महादेव, हमने पहचानने में गलती कर दिए, आप साक्षात महादेव हो। इंद्र को मना किया गया। मना करने के बाद इंद्र जो है आज क्षमा याचना किए, लेकिन महादेव ने कहा मेरी नेत्र की अग्नि से जो ज्वाला निकला इसको कहां रखूं? तो गुरु बृहस्पति ने कहा समुद्र में डाल दो। बोले तो भगवान महादेव ने नेत्र की अग्नि का ज्वाला जो है समुद्र में डाला गया, जिसमें से समुद्र में एक बालक का रूप ले लिया गया। किसका रूप लिया गया? बालक का रूप लिया गया। और बालक का जब रूप लिया गया तो समुद्र देव ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी समुद्र की बात को सुनकर तत्काल वहां पे आए। आने के बाद पूछा कि हे समुद्र, ये किसका बालक है, किसका संतान है? बोले तो कहने लगे पता नहीं, ये जल के ऊपर थे, मैंने सोचा ये किसका अनजाने में मेरे स्थान में बालक आ गया, आप ही देखो प्रभु। ऐसे करके जब समुद्र देव ने ब्रह्मा जी से कहा तो समुद्र देव ने उस बालक को दिया और उस बालक को ब्रह्मा जी ने अपने गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। कहा गया कि ये बालक जल के ऊपर पाया गया, इसलिए इस बालक का नाम रखा गया जलंधर। क्या रखा गया? जलंधर रखा गया, क्योंकि समुद्र के ऊपर मिला उसको बालक को, तो इसलिए जल के ऊपर रहने के कारण उस बालक का नाम जलंधर रख दिया। अब जलंधर जो है साधारण नहीं है, भगवान शिव का अंश का पुत्र है। जलंधर भी भगवान शिव के ही पुत्र थे। तब जो है ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को कहा कि आज के बाद ये जलंधर दैत्यों का जो है अधिपति कहा जाएगा। बोला पूरे दैत्यों का राजा बनेगा। शुक्राचार्य ने ब्रह्मा जी के बात मानकर जलंधर को दैत्यों का अधिपति बना दिया गया। अब दैत्य का अधिपति जब जलंधर बन गए तो जलंधर को जो है बड़ा ही युद्ध सिखाया गया, बड़ा ही ताकत सिखाया गया, और वीरों में बलवान जब जलंधर को बनाया गया तो जलंधर जो है तीनों लोक में राज करने लगे।